आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होने वाली है बड़े पति की। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेंटेनेंस से कैसे बचें, तो इसका जवाब यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि मेंटेनेंस से कब बच सकते हैं, किस वजह से बच सकते हैं। कोर्ट किस वजह से पत्नी की मेंटेनेंस की केस को रद्द कर देती है, मेंटेनेंस बंद कर देती है, नहीं देती है, या फिर मिनिमम देती है। तो लिख लीजिए ये 8 बड़े कारण जिसकी वजह से पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलता है। जय जिनेंद्र, हुनकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कारण पति के पास में यह हो सकता है कि पति के परिवार के लोगों ने पति को बेदखल कर दिया या घर से बाहर कर दिया। अब पति रेंट पर नहीं लगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था, ससुराल वालों के साथ यानी घर वालों के साथ ही विवाद हो रहा था। तो पति के घर वालों ने पति और पत्नी दोनों को ही घर से बाहर कर दिया कि भैया आप कहीं भी जाके रहो, घर में झगड़ा मत करो। अब ऐसी स्थिति जब बन गई तो अब पति को खुद का घर चाहिए। अभी तो रेंट पे चला गया, तो उसने खुद के रहने के लिए घर खरीदा, पैसा था नहीं, लोन ले लिया। तो लोन की अच्छी खासी उसकी ईएमआई बन गई। अब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया, कोर्ट में डिटेल पहुंची। पति ने बताया, हुजूर देखिए मैं इतना लोन भरता हूं, इतना मैंने अपने लिए बचाया था परिवार के लिए, लेकिन पत्नी ने केस कर दिया तो अब मेरे को आने का, जाने का, वकील साहब की फीस और अन्य खर्चे भी बढ़ गए, और मुझे बार बार जॉब छोड़ के जाना पड़ रहा, तो वहां भी सैलरी कट रही, तो अब मुझे कम पैसा मिल रहा है और अब मेरे पास पैसा बच ही नहीं रहा। पूरा हिसाब दे दिया पति ने। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पत्नी को एक मिनिमम मेंटेनेंस मिले, या कोर्ट ये कहे कि भाई आप भी पढ़ी लिखी हो, आप कमाने के काबिल हो, आप खुद अपने लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर सकती है, और पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर दे। ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शादी के पहले से ही पति के ऊपर लोन चल रहा था, और अच्छी खासी मात्रा में लोन चल रहा था, यानी कि जितनी उसकी सैलरी थी उसका लगभग 50-60% लोन में जा रहा था। अब पति अलग रहने लगा, खर्चे बढ़ गए, और ऊपर से केस के खर्चे बढ़ गए। तो ऐसा हो सकता कि यहां पर पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार करे या मिनिमम लग सकता है। नंबर 3, पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया, पति पत्नी को परिवार वालों ने अलग कर दिया, अब ये अलग रहने लगे हैं। लेकिन जो पति के माता पिता थे उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया कि भाई अब मुझे भरण पोषण की राशि कौन देगा, हम लोग तो कमाते नहीं है, आप मुझे पैसा दीजिए। माँ भी कर सकती, पिता भी कर सकते, उन्होंने कर दिया। तो पति की आधी सैलरी की उन्होंने डिमांड कर ली और कोर्ट ने तय कर दिया। अब कोर्ट में पति पहुंचा, बोला हुजूर देखिए मेरी आधी सैलरी तो पहले मेरे माता पिता को चली जाती है कोर्ट के आदेश से, जो मैं नहीं रोक सकता, कोर्ट का आदेश है, देनी पड़ेगा। बाकी मेरे खर्चे या कोई लोन है, ऊपर से केस का खर्चा आ गया, तो मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। यहां पर भी मिनिमम मेंटेनेंस या जीरो मेंटेनेंस का कोर्ट आदेश कर सकती है। नंबर 4, पति ने कोर्ट में साबित कर दिया कि वो बेगुनाह है और पत्नी की गलतियों को एक्सपोज कर दिया। तो इससे साबित हो जाता है कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है, बल्कि गलती उसकी है, और इस कारण से भी कोर्ट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है। नंबर 5, पत्नी एडल्ट्री में है। अगर पति ने इस बात के सबूत दे दिए कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में यानी कि अफेयर किसी चल रहा है, लिविंग में रहने लगी है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, और दे दिया तो उसे बंद कर सकती है। छठवां कारण यह हो सकता है कि जहां पर पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन हो, पत्नी या तो कमा रही है, या पति से अधिक कमा रही है, या बहुत अधिक कमा रही है। तीनों ही परिस्थिति में हो सकता है कि पत्नी को एक पैसा कोर्ट ना दे, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 7, पत्नी ने जो आरोप लगाए थे वो आरोपों को साबित करने में विफल हुई, और पति ने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रख दिए।
तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नंबर 8, पति अभी भी हर कंडीशन पर पत्नी को साथ रखना चाहता है। पति कह रहा है पत्नी की कोई भी कंडीशन हो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं साथ रखने के लिए तैयार हूं। और पति ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस किया था, वो भी पति की फेवर में आ गया, तो मैं तो हर कंडीशन में रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन पत्नी ना तो पति के विरुद्ध कोई सबूत दे पा रही है और ना ही पति के साथ रहने के लिए तैयार है, बस खाली आरोप लगा रही। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि यहां पर भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। एक और कारण होता है जहां पर पत्नी दूसरी शादी कर ले, चाहे बिफोर डाइवोर्स चाहे आफ्टर डाइवोर्स, वाइफ ने दूसरी शादी कर ली तो फिर यहां पर भी मेंटेनेंस बंद हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख 9 कारण हैं जिसकी वजह से कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है या मिनिमम मेंटेनेंस पत्नी को मिल सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे कि सबूत पति को ही कोर्ट में देना है। नमस्कार।